हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप इन सभी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। हमने अभी तक शेयर कैपिटल की 11 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 12। सर आज क्या कराओगे? आज मैं आपको कराने वाला हूं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 19, इलस्ट्रेशन 19 है, जे.आर. मोंगा बुक से लिया गया है क्वेश्चन। इसका पेज नंबर है 2.48। एग्जाम का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन में मांगा गया है जर्नल एंट्रीज, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। हाँ सर, हमें कैश बुक भी सिखाओ और हमें बैलेंस शीट बनाना भी सिखाओ। पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। कैश बुक एंड बैलेंस शीट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर या तो मैं कल अपलोड करूंगा या उसे नेक्स्ट डे, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो, परसों अपलोड कर दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में पूरा क्वेश्चन समझाना, कैश बुक बनवाना, बैलेंस शीट बनाना, काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि हमारे स्टूडेंट देखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ सर, ज़्यादा लंबी वीडियो हमें अच्छी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। पहले हम क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे और फिर कैश बुक और बैलेंस शीट का काम हम देख लेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करो। लो जी, स्टार्ट कर लेते हैं। द डायरेक्टर्स ऑफ साक्षी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स। ओके, कंपनी ने इशू कितने करे हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर इशू करे हैं। 10 रुपी ईच, फेस वैल्यू 10 रुपए की है। इशूड एट 20% प्रीमियम, 20% का प्रीमियम। जब भी ये प्रीमियम परसेंटेज में हो तो आप हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर इस परसेंटेज को अप्लाई करेंगे, मतलब 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। ठीक है सर। एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़ मंगा रही है कंपनी, अलॉटमेंट पर 4 रुपीज़, जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब 2+2। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज़ मंगाए जा रहे हैं और फाइनल कॉल पर बैलेंस कितना आएगा? फेस वैल्यू है 10, इशू प्राइस मतलब बेचा कितने में जा रहा है? 12 रुपीज़ में। तो टोटल आता है यहाँ पर। तो आप इसको बैलेंस से फिगर निकाल लीजिए। 5 + 4 9 और 2 11, 1 रुपीज़ की आ गई फाइनल कॉल बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000 शेयर्स। ओके जी, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। अलॉटमेंट कैसे की जा रही है? 1 लाख को दिए जा रहे हैं फुल। ओके, 80,000 को कैटेगरी बी में 80,000 को दिए गए हैं 60,000। 8:6 का रेशो, ये एक रेशो बन गया। 6:8 बोल दीजिए या 8:6 बोल दीजिए, एक रेशो यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं जिसमें रेशो बने? प्रोराटा। 60,000 को 40,000 शेयर्स दिए जा रहे हैं। ओके, नॉर्मल है। आगे, एप्लीकेंट्स फॉर 1,000 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी ए। ओके, एप्लीकेंट 1,000 शेयर्स के हैं जो कि कैटेगरी ए में फॉल करते हैं, जिनको पूरे शेयर मिले। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 1,200 शेयर्स फॉलोइंग इन कैटेगरी बी फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। ओके, कुछ एप्लीकेंट्स हैं जो कैटेगरी ए के हैं, जिनको पूरे शेयर अलॉट किए गए हैं, और कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनको सेकंड कैटेगरी के शेयर मिले हैं, जिन्होंने कितना अप्लाई किया था? 1,200। तो सेकंड कैटेगरी में हमें देखना पड़ेगा कि कितने उनको अलॉट किए गए थे। दीज शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट के बाद कंपनी ने उनको एक मौका और दिया कि चलो जी कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं फर्स्ट कॉल पर पैसे आते हैं कि नहीं आते। उन्होंने फर्स्ट कॉल पर भी डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, आगे कहता है होल्डर्स ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे एप्लीकेंट्स नहीं बोला गया, यहाँ पे क्या बोल दिया? होल्डर्स। होल्डर्स मतलब इतने के वो मालिक हैं, इतने वो अलॉट किए गए। होल्डर्स ऑफ 1,200 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी सी। ओके, तो यहाँ पर 3 डिफॉल्टर हैं एक तरह से देखा जाए तो। हालांकि कोई सिंगल पर्सन तो नहीं है, यहाँ पे बोला गया एप्लीकेंट्स बोला गया है, तो हाँ यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं। कोई बात नहीं। होल्डर्स ऑफ 1,200 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी सी फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, उन्होंने क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। एंड दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। ओके, उनके शेयर कब फॉरफिट हुए? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुए। ठीक है जी। आगे कहा है
1300 शेयर्स, 1000 ऑफ कैटेगरी ए, 300 ऑफ कैटेगरी बी वर री इश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुल्ली पेड। तो यहां पर 3 डिफॉल्टर है, ठीक है, मतलब सिंगल सिंगल पर्सन नहीं है, क्योंकि एप्लीकेंट एंड होल्डर्स लिखा हुआ है तो एक से ज्यादा लोग, लेकिन मैं समझने के लिए बोल देता हूं 3 डिफॉल्टर हैं यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए, तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी बी, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी के शेयर ही रीशू करे गए हैं। इवन कैटेगरी ए के तो पूरे और कैटेगरी बी के सिर्फ 300 और कैटेगरी सी के अभी शेयर रीशू नहीं करे गए हैं। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा है, कुछ स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, ये नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, आज की जो वीडियो होगी उसमें सिर्फ जर्नल एंट्री डालेंगे, कैश बुक एंड बैलेंस शीट का जो काम होगा सेपरेट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करना है मुझे। ठीक है सर, जैसा कराओगे कराओ, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, समरी लिख दिया है। इशू कितने करे हैं 2 लाख, अप्लाई कितने हुए हैं 240, फेस वैल्यू क्या है 10, इशू प्राइस 12, एप्लीकेशन पर 5 है, अलॉटमेंट पर 4 है, 2 + 2, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज, फाइनल पर हमने निकाला बैलेंस सी फिगर। मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको, इशू प्राइस को आप यहाँ पे हमेशा रखेंगे, ठीक है, तभी आपका बैलेंस सी फिगर ठीक आएगा, अदरवाइज यहाँ पे गलत हो सकता है। चलिए, अमाउंट ड्यूज, सभी कॉल यहाँ पे मंगाई गई है। यहाँ पे देखो रिसीव्ड, हमें एप्लीकेशन तो रिसीव हमेशा होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट पर यहाँ पे क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ पे कैटेगरी ए कैटेगरी बी, कैटेगरी ए में जितने मांगे गए हैं उनको उतने शेयर मिले हैं, तो वहां पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जितने अप्लाई करे गए हैं उतने ही अलॉटेड है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैटेगरी बी में क्या है, 1200 दिए थे कि इतने अप्लाई करे गए हैं, तो हमें अलॉटेड निकालने हैं। तो कैटेगरी बी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैटेगरी बी में क्या है 80,000 को दिए गए 60,000, तो आप क्या करेंगे, आपको देखो अप्लाइड ज्यादा होते हैं या अलॉटेड, सर अप्लाइड हमेशा ज्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं। तो 8 और 6 में से कौन सा छोटा है, क्योंकि हमें नंबर 1200 से छोटा चाहिए, तो 6/8 रख दिया तो 900 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए और फर्स्ट कॉल पर पैसे नहीं दिए, और कंपनी ने इनके शेयर उसके बाद फॉरफिट कर दिए। तो डबल जो लाइन हम लगाते हैं, ये किसके लिए लगाते हैं, कोड है हमारा ये फॉरफिट होने के लिए, ठीक है, फॉरफिट कर लिया कंपनी ने। उसके बाद फाइनल कॉल मंगाई गई, जो कि बाकी शेयर होल्डर्स हैं इनको छोड़कर बाकियों से कॉल मंगाई गई, और वहां पर भी एक डिफॉल्टर निकला, उसके कितने दे रखे हैं 1200 दिए थे अलॉटेड, ठीक है, कैटेगरी सी वालों के अलॉटेड दिए थे, तो हमने क्या किया 1200 यहाँ रखा, और कैटेगरी सी में आप चेक कर लो 6:4 की रेशो है। तो आप मुझे बताओ ऊपर वाली फिगर कौन सी होती है, अप्लाइड, तो अप्लाइड हमेशा इससे ज्यादा होगी, तो 6:4, 6 और 4 में से कौन सा ज्यादा बड़ा है, तो वो ऊपर रखो, तभी आपकी बड़ी वैल्यू आएगी। तो 1800 अप्लाई करें तो इनको कितने अलॉट हुए 1200। अब क्वेश्चन में यहाँ पे लास्ट में जाके लिखा है, जो हमारे ये सारे अलॉटेड शेयर है कितने हैं अलॉटेड 1000 और 900 यहाँ पर और 1200 यहाँ पर, अगर इन सबको जोड़े तो कितना बनता है 1900 प्लस 1200, 3100 टोटल शेयर्स बनते हैं। उसमें से केवल 1300 शेयर ही रीइशू करे गए 8 रुपए के हिसाब से, 8 रुपीज के हिसाब से फुली पेड, जिसमें कि कैटेगरी ए के तो पूरे हैं और कैटेगरी बी के सिर्फ 300 है। मतलब जो ये 900 शेयर्स अलॉटेड हैं कैटेगरी बी के, उसमें से केवल 300 शेयर ही यहाँ पर रीइशू करे गए हैं। कैटेगरी सी के रीइशू करने की अभी बारी नहीं आई है, वो एज इट इज यहीं पर है, कंपनी के पास ही है, वो रीइशू नहीं करे गए। चलिए, तो यहाँ पर हालांकि मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी कर रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाए। सभी बच्चे चाहते हैं जल्दी जल्दी वीडियोस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही सॉल्यूशन कर दिया। और इस लेवल पर, क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन कई बार देख लिए हैं, तो इस लेवल पर आप फटाफट बातों को समझ सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी टेबल है, यहाँ पर हमने ये कैटेगरी लिख दी है। सर आप एक काम करो, क्वेश्चन की समरी भी साथ साथ लेके चलो, ठीक है, क्वेश्चन की समरी भी मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, साथ साथ हमारा क्वेश्चन चलता रहे। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा।
हाँ जी, लो जी, हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे साथ साथ रख लिया है। अब ये साइड में से आप क्वेश्चन देखते जाओ और फटाफट से आंसर करते जाओ। चलिए, सबसे पहले मुझे बताओ, यहाँ पे हमने लिख दिया कैटेगरी 1, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 तरह की यहाँ पे कैटेगरी है, और फिर टोटल है, और फिर डिफॉल्टर है। सर यहाँ पे एक ही कॉलम आपने बनाया है, यहाँ पे तो 3 डिफॉल्टर हैं, तो आपने एक ही कॉलम क्यों बनाया है? उसका एक रीजन है, अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो अप्लाइड, यहाँ पे आप देखो कैटेगरी 1 लाख इन्होंने अप्लाई किए, इनको अलॉट कितने में? 1 लाख। तो मैं यहाँ पे येलो कलर से फटाफट से हाईलाइट करते जाता हूँ। कैटेगरी 1 में क्या हुआ? 1 लाख, 1 लाख को कितने दिए गए हैं? 1 लाख दिए गए हैं। सेकंड कैटेगरी में 80,000 को कितने दिए गए? यहां से देखते जाओ आप, 1 लाख को 1 लाख, 80 को कितने दिए गए? 60, 80 को दिए गए 60, 60 को दिए गए हैं 40, 60 ये रहा, 60 को दिए गए 40, तो टोटल कितना हो गया? 240 और 2 लाख, तो टोटल भी हमें पता है, ये हो गया। अब आप फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो गया? इनका कितना पैसा आया? 5 लाख रुपीज। इनको कितने शेयर अलॉट किए गए? 1 लाख मल्टीप्लाई 5, तो इनका एक्सेस कुछ भी नहीं बचा है। फिर उसके बाद कैटेगरी 2 में सेम इसी तरह से 80,000 मल्टीप्लाई 5, कितने पैसे आए इनके? 4 लाख आए। 60 मल्टीप्लाई 5, 3 लाख ही कंपनी को रखने चाहिए थे, क्योंकि कंपनी ने 60,000 शेयर ही दिए, तो उसके हिसाब से 3 लाख रखने चाहिए थे। यहाँ पे इनका आ गया 1 लाख ज्यादा एक्सेस, वो कंपनी कहाँ पे एडजस्ट कर लेगी? अलॉटमेंट पर। सर क्वेश्चन ने तो नहीं बोला, क्वेश्चन चाहे बोले या ना बोले, अगर एडवांस आ रहा है आपके पास एप्लीकेशन के वक्त, यानी प्रो राटा कैटेगरी में, तो हमेशा आपको अलॉटमेंट के लिए रखना है। कॉल्स के लिए अगर क्वेश्चन बोले तो ही रखना है, अदरवाइज नहीं रखना है, ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट के लिए हमेशा रखना है। 60 मल्टीप्लाई ये सेम उसी तरह से हमने कर दिया, 40 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर भी 1 लाख एक्सेस बच गया है, ठीक है जी, कोई इशू नहीं है। टोटल कर लिया हमने, 5 + 4 + 3 12 लाख, 12 लाख की टोटल शेयर एप्लीकेशन मनी आई है। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ जी, 12 लाख की टोटल एप्लीकेशन मनी आई है। 5 + 4 9 + 3 12 लाख। शेयर कैपिटल में 5 प्लस ये टोटल आप कर लोगे 10 लाख, शेयर कैपिटल में चला गया, और ये अलॉटमेंट में। इसको क्रॉस चेक भी जरूर करना है आपको। 12 लाख की टोटल एप्लीकेशन मनी आई थी, 10 लाख की शेयर कैपिटल में चली गई, और अलॉटमेंट के लिए एडवांस रख ली गई है 2 लाख, तो क्रॉस चेक भी हमने कर लिया। डिफॉल्टर वाला हम अभी कर लेते हैं, चलो अभी बना लेते हैं, ये डिफॉल्टर भी अभी आपको समझा देता हूं। हाँ सुनो जी, ध्यान से सुनना डिफॉल्टर। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देखो, हम ये क्यों बनाते हैं? एक्चुअल में हम ये बनाते हैं एडवांस ढूंढने के लिए, ठीक है, कि भाई किसी ने ज्यादा शेयर मांगे होंगे तो उसको कम शेयर मिले, तो जितने नहीं मिले वो पैसा उसका एडवांस में। तो यहाँ पे अब कैटेगरी 1 का तो कोई एडवांस का मतलब ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जितने उन्होंने मांगे उतने ही शेयर उनको अलॉट करे गए, तो उनका तो एडवांस बनने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन कैटेगरी बी में, कैटेगरी बी में ध्यान देना, यहाँ पर 1200 के हिसाब से पैसे भेजे गए होंगे, 1200 मल्टीप्लाई 5, बट उनको शेयर कितने मिले? 900 मल्टीप्लाई 5, तो सीधा सीधा पता लग रहा है कि 300 शेयर के पैसे, यानी 5 रुपए के हिसाब से ये एडवांस है, हाँ या ना? हाँ सर, समझ में आ गया। 300 शेयर के 5 रुपए आ रखे कंपनी के पास, तो कंपनी इनसे कह रही है कि भाई देखो, आपसे तो हमारा रिश्ता जुड़ चुका है, तो आप एडवांस रहने दो, बाद में कम दे देना इतने पैसे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डिफॉल्टर बी है, कैटेगरी ए का हमने यहाँ पर कॉलम नहीं बनाया, सिर्फ कैटेगरी बी का बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे एडवांस है। तो इसलिए आप देखो ध्यान से, 1200 यहाँ पे 1200 है, अप्लाइड करे थे उन्होंने, अप्लाई किए थे, फिर 900 उनको अलॉट किए गए थे, तो उन्होंने भेजे कितने हुए? यही चीज हम तरीके से दिखा रहे हैं। 1500 एडवांस है, उसी चीज को हम तरीके से दिखा रहे हैं, क्योंकि वर्किंग नोट भी हमारे आंसर का पार्ट है। 1200 मल्टीप्लाई 5 6000, 900 मल्टीप्लाई 5 4500, तो ये आ गया एडवांस, जो कि हमें डिफॉल्ट निकालने में मदद करेगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैंने अलॉटमेंट का भी यहाँ पे ऑलरेडी बना लिया है, चलो इसको भी आपको जल्दी से समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखो फटाफट से, कैटेगरी ए डिफॉल्ट किस किस का है? अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट है कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी का। तो मुझे बताओ कैटेगरी ए से कितना पैसा मंगाया गया होगा कैटेगरी ए से?
सर कैटेगरी ए के तो 1,000 शेयर अलॉटेड हैं, 1,000 के हिसाब से 4 रुपए, यानी 4,000 मंगाया गया हुआ, ठीक है। कैटेगरी बी के सर 900 हैं, तो उनसे मंगाया हुआ 3600। तो कैटेगरी ए में तो कोई एडवांस का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनको सारे के सारे शेयर लोड करे गए हैं। लेकिन कैटेगरी बी में 1500 का एडवांस आ रखा है, तो क्या पूरा का पूरा डिफॉल्ट है? जी नहीं, केवल 2100 का डिफॉल्ट है और यहाँ पे 4000 का डिफॉल्ट है। तो टोटल डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो 6100 का है अलॉटमेंट पर, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी का मिला के। ठीक है सर, ये तो बात हमें समझ में आ गई है। तो ये हमारा पूरा का पूरा वर्किंग नोट है, जो कि अभी तक जैसे मैंने सिखाया वैसे ही बना है, इसमें कुछ चेंज खास नहीं दिखा आपको। और मैं आपको अगर क्वेश्चन का वर्किंग नोट दिखाऊं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन का अगर वर्किंग नोट देखोगे ना तो चक्कर आ जाएंगे आपको। देखो जी, ये वर्किंग नोट है क्वेश्चन का, आप देख पा रहे हो? मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखा दे। देखो पूरा का पूरा पेज भर दिया है, यहां से लेकर यहां तक ये वर्किंग नोट है यार। ये कैसा वर्किंग नोट है, समझ में आएगा आपको? प्यारा सा सुंदर सा वर्किंग नोट बनाओ, जैसा मैंने आपको दिखा रखा है टेबल वाइज। मैडम भी खुश हो जाएंगी, मैडम नहीं अब तो जो भी हैं आपके प्रोफेसर साहब वो खुश हो जाएंगे और नंबर भी पूरे आएंगे। आपको भी समझ में आ रहा है? हाँ सर, अगर ये वर्किंग नोट आपको अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें ये वर्किंग नोट पसंद आया। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा आप इस पॉइंट पर हैं। चलिए, तो अब एक काम करते हैं फटाफट से। जर्नल एंट्री मैंने ऑलरेडी डाल दी है। मैंने आपको बताया था पहली 2 जर्नल एंट्री टेबल के बाद आपको फ्री में मिलेंगी, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है टेबल बनाने में। आप चेक कर लो पहली 2 एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 12 लाख रुपीज। हाँ सर, ये तो हमें समझ में आ गया, 12 लाख रुपीज। एक मिनट, एक मार्कर हम यूज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपीज, ये वाला 12 लाख रुपीज आ गया एप्लीकेशन वाला। तो ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में समझा रखा है। सेकेंड एंट्री भी हमें फ्री में मिल जाती है टेबल से, मैंने आपको कई बार समझा रखा है, फिर भी सुन लो। ये डेबिट, ये क्रेडिट, एक्सेस का कोई अकाउंट नहीं होता, ये क्रेडिट। तो इसका टोटल ले लो, ये 12 लाख डेबिट, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री एंड फर्स्ट एंट्री आपको टेबल से ही मिल जाएंगी। चलिए जी, बिना कुछ सोचे समझे आप यहाँ पे एंट्रीज कर दीजिए, बिल्कुल एक्यूरेट आएंगी, टेंशन फ्री। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री बड़ी सिंपल एंट्री होती है। शेयर अलॉटमेंट 2 लाख मल्टीप्लाई 4। सर 4 क्यों किया? यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे देखो 4 रुपीज की है अलॉटमेंट, 2 लाख मल्टीप्लाई 4 तो हमारा हो गया 8 लाख। 2 लाख टोटल अलॉटेड शेयर्स हैं। उसके बाद शेयर कैपिटल में क्या करेंगे? 2 लाख मल्टीप्लाई हमेशा फेस वैल्यू, 2 लाख मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया? 4 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्या आएगा? 2 लाख मल्टीप्लाई 2, ये भी 4 लाख आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है, इसमें गलती होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए, तो ये वाला कलर यूज करते हैं, ज्यादा डार्क सा लग रहा है मुझे। हाँ जी, बैंक अलॉटमेंट का पैसा लेने की बारी है। 8 लाख ड्यू हुआ। हमेशा राहु केतु को जरूर चेक करो, एडवांस एंड डिफॉल्ट को हमेशा देखो। क्या कोई एडवांस आया था अलॉटमेंट के लिए? जी हाँ। आप चाहे तो सेकंड एंट्री में चेक कर लो, ये रहा अलॉटमेंट के लिए एडवांस, या फिर टेबल से देख लो। सर हाँ, टेबल में भी दिखाई दे रहा है 2 लाख का एडवांस आया हुआ है। तो एडवांस के पैसे तो नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि पहले ही मिल चुके हैं। क्या कोई डिफॉल्ट है यहाँ पे? जी हाँ, 6100 का मैंने एक टेबल बना के आपको दिखाया था, 4000 एंड 2100 दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ये टेबल हमने बनाई थी 4000 एंड 2100, दोनों का डिफॉल्ट आ गया 6100, इसीलिए तो हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखी हुई टेबल। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका 593,900 टू शेयर अलॉटमेंट। अब अगर कोई स्टूडेंट मुझे बताना चाहेगा, ये बताए कि अलॉटमेंट कितने से ओपन है? सर अलॉटमेंट है 6100 से ओपन, जितने का डिफॉल्ट होगा उतने से ही वो ओपन है। डेबिट है, डेबिट अगर है तो वो 2 ही कंडीशन में बंद हो सकता है, या तो पैसे मिल जाए बाद में तो हम एंट्री करेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, या फिर अगर वो पैसे नहीं देता, डिफॉल्ट करता है, तो उस केस में कंपनी खुद से उसको बंद करेगी, जिसको हम बोलते हैं शेयर फॉरफिट कर लेगी। ठीक है, तो मैंने यही बताया, अकाउंट बंद कर देगी कंपनी शेयर फॉरफिचर के टाइम पर। आगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल
2 लाख शेयर्स टोटल अलॉटेड है और 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है। सर जरा ये समरी नीचे कर लीजिए। ओके लो जी, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊं। हाँ, तो देखते जाओ आप साथ साथ। बताओ, साइड में आपकी क्वेश्चन है और फटाफट से बताओ। शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख मल्टीप्लाई 2, फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपीज की, तो 4 लाख ड्यू हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद बैंक पैसा लेने की बारी है। 4 लाख लेना है, एडवांस कुछ नहीं आया क्योंकि टोटल में कोई एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा है। डिफॉल्ट ध्यान से देखना, यहाँ पर डिफॉल्ट फर्स्ट कैटेगरी का है। 1000 शेयर उनको अलॉट किए गए थे, 2 रुपीज उसने नहीं दिए। 900 सेकेंड कैटेगरी को कितने अलॉटेड थे? 900 मल्टीप्लाई 2, 1800 उन्होंने नहीं दिए। और यहाँ पे स्टूडेंट भूल जाता है कैटेगरी सी का भी डिफॉल्ट है, ध्यान दो, कैटेगरी सी का भी डिफॉल्ट है यहाँ पर। और ये पॉइंट स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलत कर देता है क्योंकि कैटेगरी सी ने भी फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। तो उनके कितने शेयर्स अलॉटेड हैं? 1200, तो 1200 मल्टीप्लाई 2। सर यहाँ पे कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई एडवांस चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई एडवांस टोटलिटी में अलॉटमेंट से ज्यादा पहुंचा ही नहीं, तो सीधी बात है जितना उनसे मंगाया है उतना ही डिफॉल्ट है। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। ये कैटेगरी ए का, बी का एंड सी का ये डिफॉल्ट है। तो हमारे पास कितना टोटल आ गया? 393,800। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो समरी के अंदर हमने लिखा है कि यहाँ पे डबल लाइन डाली है, मतलब फॉरफिट हो रहे हैं यहाँ पे शेयर्स। तो शेयर फॉरफिट कर दो फटाफट से, शेयर कैपिटल डेबिट कर दो। और यहाँ पे कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 1000 कैटेगरी 1 के और 900 कैटेगरी बी के, और मल्टीप्लाई 9। सर 9 क्यों लिखा? मुझे ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहिए 9 क्यों लिखा? क्योंकि जितने हमने यहाँ पे मंगाए हैं, कितनी कॉल की है हमने? फर्स्ट कॉल तक, ये फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगाए हैं, मतलब फाइनल कॉल अभी नहीं मंगाई है, तो उनकी फेस वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, हमने यहां तक मंगाए हैं, इनकी फेस वैल्यू कितनी है? 5 + 2 + 2, तो कितना हो गया? 9, तो इसलिए 9 लिखा गया। ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट कितने से खुला हुआ होगा? 4000 + 2100 6100 से, वो हमने बंद कर दिया है। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से खुला हुआ है? अब ध्यान देना, अभी हम कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी बी, सॉरी ए एंड कैटेगरी बी, इन दोनों के ही शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो आप शेयर फर्स्ट कॉल का देखो पहले कितना डिफॉल्ट है। यहाँ पे देखो ये रहा, शेयर फर्स्ट कॉल पर कैटेगरी ए के 2000 रुपए डिफॉल्ट करें उसने, और ये 1800 बी ने, तो वही हमने बंद करा है। 2000 कैटेगरी ए और 1800 कैटेगरी बी, तो 3800 आ गया यहाँ पर। ये समझ में आया? हाँ सर, ये समझ में आया। अब शेयर फॉरफिट जो भी बैलेंस आए। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम बताना रह गया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी क्रेडिट किया होगा, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ पैसा मिला हमें? जी नहीं, हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो 1000 + 900 मल्टीप्लाई 2 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि रिसीव नहीं हुआ। जब रिसीव नहीं होता है तो आप उसको डेबिट कर सकते हैं। सर एक बात बताओ, जो एडवांस आया था क्या उसमें सिक्योरिटी का प्रीमियम, कभी कभी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं मिल पाया। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1500 एडवांस आया था, ध्यान देना कितना एडवांस आया था यहाँ पे? 1500, कैटेगरी बी का 1500 एडवांस आया था। और मुझे एक बात बताओ, इस कैटेगरी से हम अलॉटमेंट पर कितना मंगाएंगे? 900 मल्टीप्लाई 2 रुपीज फेस वैल्यू का, 900 मल्टीप्लाई 2 रुपीज प्रीमियम का, 1800 किसका? फेस वैल्यू के नाम का, और 1800 प्रीमियम के नाम का। तो हमेशा इस चीज को चेक करके चलना है कि भाई जो ये 1500 रुपए एडवांस आ रहा है, क्या ये प्रीमियम तक पहुंच तो नहीं गया? इस केस में नहीं पहुंचा है, क्योंकि वो सबसे पहले जो एडवांस आता है एप्लीकेशन का, वो सबसे पहले यूज होता है फेस वैल्यू के लिए। तो 1800 की फेस वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो फेस वैल्यू को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, जिस दिन ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, मैं ये कहता हूँ 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं।
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा मैं, और बीकॉम में पूछा जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए, जिसको मैंने नाम दे रखा माँ बेटा कॉन्सेप्ट, मतलब पहले जो पैसा आएगा एडवांस में, एप्लीकेशन पर एडवांस में जो पैसा आया वो सबसे पहले अलॉटमेंट की फेस वैल्यू के लिए यूज होता है, उसके बाद अगर ज्यादा बचे तो प्रीमियम के लिए यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो कितना प्रीमियम है जी यहाँ पे, सारा का सारा जो प्रीमियम है यानी 1900 शेयर्स पर 2 रुपीज नहीं मिला, तो 3800 हो गया, और बाकी हमने बैलेंस से भी डाल दिया, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको जरा एक सेकेंड, ये ठीक है, अब हाईलाइट नहीं करूंगा, वैसे समझा दूंगा। ठीक है, हाईलाइट से सही से दिखाई नहीं देता। चलो, उसके बाद हम शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। अब जब शेयर फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, कुछ स्टूडेंट यहाँ भी गलती कर देते हैं, देखो ध्यान से समझना, 2 लाख में से 1900 शेयर आप माइनस कर लेना, क्योंकि ये फॉरफिट हो चुके हैं, इनसे नहीं मंगाया जाएगा, ये फॉरफिट हो चुके हैं। तो 2 लाख माइनस 1900 शेयर मल्टीप्लाई 1 रुपीज, 1 रुपीज की फाइनल कॉल है, तो नॉर्मल है, ये अमाउंट आप लिख लोगे। उसके बाद बैंक 198 एडवांस कुछ यहाँ तक पहुंचा नहीं है। डिफॉल्ट, क्या यहाँ पर डिफॉल्ट है? हाँ जी, 1200 शेयर पर यहाँ पे कैटेगरी सी के पर्सन ने डिफॉल्ट करा था, 1 रुपए का डिफॉल्ट हो गया, तो ये अमाउंट आ गई, नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी सी के जो थे होल्डर्स, उनको भी यहाँ पे फॉरफिट कर लिया गया, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉल मंगाई जा चुकी है, उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज, तो 12,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल कितने से खुला रह गया था, कैटेगरी सी के रिस्पेक्ट में शेयर फर्स्ट कॉल कितने से खुला रह गया था, जितने का डिफॉल्ट है चेक करो, शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे ड्यू हुआ, यहाँ पे कैटेगरी सी के रिस्पेक्ट में चेक करो कितने का है, 2400 का। तो कैटेगरी सी के रिस्पेक्ट में शेयर फर्स्ट कॉल कितने से ओपन रह गया, 2400 से, तो वही यहाँ पर क्लोज हुआ है, वही यहां पर बंद हुआ है। शेयर फाइनल कॉल कितने से ओपन हुआ, यहां पे कितना डिफॉल्ट था, जितना डिफॉल्ट है उतने से ओपन रह गया 1200 से, तो वही यहां पे क्लोज हुआ है। ठीक है जी। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व खुला तो था, लेकिन डेबिट क्यों नहीं करोगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट मना करता है, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल जाए तो सिर्फ वो 5 जगह पे यूज हो सकता है। आप सेक्शन 52 पढ़ लीजिए, सिर्फ वहां पे यूज हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो अपनी मर्जी से आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद 11 नंबर की जो एंट्री है वो रीइशू करने की है। रीइशू में क्या हुआ, ध्यान से समझना, यहाँ पे भी कुछ बच्चे, चलो रीइशू में तो गलती नहीं करते, लास्ट वाली एंट्री में गलती करते हैं, तो ये नॉर्मल है। 1300 शेयर इशू करे गए हैं, यहाँ पे देखो 1300 शेयर रीइशू करे गए हैं, और कैटेगरी ए के पूरे 1000 और कैटेगरी बी के 900 में से केवल 300 शेयर ही रीइशू करे गए। तो चलो 1300 मल्टीप्लाई 8, तो ये अमाउंट आ गई। 1300 मल्टीप्लाई 2 क्यों लिखा, क्योंकि 8 रुपीज में इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे 2600, और यहाँ पे क्या करेंगे 1300 मल्टीप्लाई, क्योंकि फुली पेड बोल रहा है तो पूरी फेस वैल्यू। अगर क्वेश्चन बोलता 9 पेड तो 9 लेते, 8 पेड बोलता तो 8 लेते, यहाँ पे पूरा फुली पेड। मतलब कंपनी ये कहना चाह रही है कि भाई आपके हम 10 रुपए मान रहे हैं, भले ही आपने 8 रुपए दिए, 13,000। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री, स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है। देखो होगा क्या, यहाँ पे मुझे बताओ कैटेगरी ए एंड बी के ही फॉरफिट हुए हैं, तो ये वाली फॉरफिट तो छोड़ दो, इस वाली फॉरफिट की एंट्री की बात करते हैं। आप मुझे बताओ ध्यान से, मुझे ये क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा हटाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए बात को। हाँ जी, ध्यान से सुनो भाई। हाँ सर, हम सुन रहे हैं। देखो यहाँ पे 11,000 जो है, यहाँ पे 1900 शेयर्स के हैं। आप 1000 के इसमें फॉरफिटेड अमाउंट अलग करो, 1000 शेयर का फॉरफिटेड कितना है, यानी कैटेगरी ए का फॉरफिटेड कितना है और कैटेगरी बी का फॉरफिटेड कितना है, वो आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं अलग कर देता हूँ। यहाँ पे लो, अलग अलग कर देते हैं। चलो एक बार सीधी लाइन डाल देते हैं, रुको, ध्यान से देखो। 1000 शेयर्स, हाँ जी,
1000 मल्टीप्लाई 9, तो डेबिट में हुआ 9000। 1000 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपये का प्रीमियम, ये हो गया 2000, तो डेबिट में हो गया 11000। क्रेडिट में 4000 और 2000, 4 और 2, तो इसका फॉरफिटेड कैटेगरी 1 का फॉरफिटेड कितना बचा, 9 2 11, 4 2 है। ये 5000 कैटेगरी ए का फॉरफिटेड अमाउंट है, जो कि 1000 शेयर्स का फॉरफिटेड कितना है 1000। और जो हमारे 900 शेयर्स का फॉरफिटेड कितना है, अब वो निकाल सकते हैं हम। अगर हमारा टोटल फॉरफिटेड 11000 है और 1000 का अलग आ गया है 5000, तो बाकी 6000 किसका है, 900 शेयर्स का। टोटल का मिला के 11 है ना, तो एक कैटेगरी का निकला है, तो 900 शेयर्स का कितना है 6000 है। सर ये अलग क्यों किया, ध्यान दो, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट है टोटल, क्योंकि हम ये सारे के सारे ये 1000 शेयर रीइशू कर रहे हैं, सारे के सारे रीइशू कर रहे हैं, तो हमने ये पूरा रख लिया यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे कौन सा अमाउंट रखना है, जो जिनके रिस्पेक्ट में सारे के सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं। अब ये देखो, ये 6000 हम क्या करेंगे, हम रखेंगे तो सही यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे 6000 नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। हमें केवल उन शेयर्स का ही यहाँ पे लेना है जो शेयर रीइशू किए जा रहे हैं। तो सर कितने रीइशू किए जा रहे हैं, ओनली एंड ओनली 300 शेयर ही इस कैटेगरी के रीइशू करे जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने कहा टोटल है 6000, कितने शेयर्स का है, 900 शेयर्स का है, तो 900 से डिवाइड कर दिया तो एक शेयर का आएगा। यूनिटरी मेथड हमने सीखा है बचपन से ही, मल्टीप्लाई करेंगे 300, तो ये जो अमाउंट आएगा मेरा, ये जो अमाउंट आएगा ये 300 शेयर के रिस्पेक्ट में आएगा। कितना आ रहा है, 2000, ये आ रहा है जी 2000। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, सीधी बात ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे जब आप डेबिट कर रहे हैं, यहां पे वही आपको शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट लेना है जिन शेयर को आप रीइशू कर रहे हैं, केवल उनका लेना है, क्योंकि उनका अमाउंट ही आप यहां पर डिस्काउंट काटने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। जिन शेयर्स को आप रीइशू नहीं कर रहे हैं उनका अभी भी फॉरफिटेड में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए, तो 5000 तो हमने पूरा पूरा ले लिया, क्योंकि ये सारे के सारे शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, और यहाँ पे केवल 300 शेयर्स कर लिया है, तो 5 + 2 7000, 7000 टोटल है फॉरफिटेड अमाउंट रीइशूड वालों का। और इस पे हम टोटल डिस्काउंट दोनों शेयर्स पे कितना दे चुके हैं 2600, वो हमने माइनस कर दिया, तो 4400 यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, क्योंकि सीधी बात है भाई, देखो ध्यान से समझो, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। बात यह है कि जो शेयर हमारे फॉरफिट हो गए हैं और हमने रीइशू कर दिए, अब उनके ऊपर जो पैसा बच गया है वो हमारा फायदा हो गया है, और ये फायदा हमारा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से नहीं हुआ, इसलिए हम इस फायदे को शेयर फॉरफिटेड में अब नहीं रख रहे हैं, उठा के किस में डाल रहे हैं, अपने कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं। ठीक है, 4400। अब मेरी ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक भी मांगी गई थी, बैलेंस शीट भी मांगी गई थी, और वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कैश बुक कैसे बनानी है और बैलेंस शीट कैसे बनानी है, कंप्लीट मैं डिस्कशन करूंगा। और अभी ध्यान दे, मैंने सिर्फ जनरल एंट्री के हिसाब से ही क्वेश्चन को कराया है, कैश बुक और बैलेंस शीट को भी इग्नोर किया है। अगर कैश बुक मांगी जाती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनता है, क्योंकि सारी जो बैंक की एंट्री है वो यहाँ पर नहीं आती, जर्नल में बैंक की एंट्री नहीं जाती, वो कैश बुक में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट करिए, आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। यार आपका छोटा सा कमेंट मेरा काफ़ी ज़्यादा हौसला बढ़ाता है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।